परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चेंग हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ उनके लिए जिनके घर में लड़ाई या झगड़ा होता है और उस लड़ाई झगड़े को जड़ तक नहीं पहुँच पाते हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। यदि प्रभु का आज का ये वचन सुन ले और उसके अनुसार चले तो लड़ाइयों को खत्म कर कर घर में शांति होगा, आनंद होगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3 वचन 13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। प्रभु बोले कि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो क्या करो, सह लो। जैसे आपके घर में आपकी पत्नी खाना बना दी और उस खाने में नमक तेजा हो गया और जब आप खाएंगे तो आप क्या कहेंगे? झगड़ा करेंगे, उसको गाली देंगे, उसको बहुत बहुत बातों से इल्ज़ाम लगाएंगे, उस पर क्या करेंगे? दोष लगाएंगे। और आप ही नहीं, घर के सभी लोग उसी पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे इसी ने किया है, इसी के वजह से मेरा नुकसान हुआ, इसी के वजह से नुकसान हुआ है। परंतु वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि तुम एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे की सह लो। यदि आप उन बातों को बढ़ाएंगे, जैसे उसने नमक तेज किया है, अगर आप उसको बढ़ाएंगे बातों को तो घर में क्या होगा? अशांति होगा। उस औरत को या जो लड़की हो या जो भी हो, आप उसको बार बार उसको ऐसा कहेंगे, उसके मन में कितना दुख होगा आपको पता नहीं है। उसने भी चाहा था अच्छा बनाने को, परंतु वो चूक गई। तो हमें क्या करना है? उसे क्षमा करना है, उस बात में हमें सह लेना है। तो हम जब सहेंगे तो जानते हैं क्या होगा? आपने तेज नमक वाला खाना खा लिया और कुछ भी नहीं बोले, और जब वो औरत खाएगी तब वो अपने आप को फीलिंग करेगी, अपने आप को सोचेगी, 100 बार सोचेगी, अरे मैंने कितना गलती किया, मेरा पति मुझसे कुछ भी नहीं बोला, देखो कितना प्रेम करता है और मैंने उसके साथ कैसा कर दिया। तो वो आपसे क्षमा मांगेगी या दोबारा ऐसा करने से पहले सोचेगी 3 बार। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु आपको सारे वचन बताए हैं कि किस प्रकार से हमारे घर में शांति आ सकती है। यदि हम उसको दोष लगा रहे हैं तो अभी हम वचन बताते हैं आपको। आप देखेंगे गिनती की किताब में मूसा एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है, बच्चे हैं, और वो शादी करता है। तो यहाँ पर मरियम और हारून भाई बहन दोनों क्या लगा रहे हैं? उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि देखो, क्या इन्हीं से परमेश्वर बात करते हैं? क्या हम लोग नहीं करते? इन्होंने किसी स्त्री से शादी कर लिया, ये अपने जाति बिरादरी से भी अलग कर लिया, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो जानते हैं इसका परिणाम क्या होता है? उन्होंने उस पर दोष लगाया और वो कुछ नहीं बोला। तब परमेश्वर का कोप भड़कता है और मरियम से पूछते हैं, हारून से भी पूछते हैं कि बाहर आओ मंडली से। अब जब वो आते हैं तब पूछते हैं कि तुमको अपने भाई पर, इस दास पर इल्ज़ाम लगाते हुए तुमको डर नहीं लगा? जानती हो, ये पूरे घराने में इसके तुल्य कोई नहीं है जितना ये नम्र दिन है। परमेश्वर का कोप आता है और वो मरियम, उसके शरीर पर कोढ़ आ जाता है तुरंत, पूरा सफ़ेद कोढ़, और हारून दौड़ता है मूसा के पास। मूसा दौड़ कर आता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है, हे प्रभु इसे क्षमा कर दे, हे पिता इसे क्षमा कर दे। मेरे प्यारो, परमेश्वर
क्षमा करने वाला है, क्षमा करता है। उस पर दोष लगाया, उस पर उसने दोष लगाया, परंतु उसने क्या किया? आपको क्षमा करने के लिए प्रभु से कह रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। गलती की है, परंतु उसने क्या किया? क्षमा कर दिया, उसने सह लिया। जैसे यहां वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे की सह लो। दोष लगाने का कारण है, परंतु उसने क्या किया? क्षमा किया। तो हमें भी चाहिए कि हम भी, घर के कोई भी सदस्य हो, क्षमा करें। यदि आप प्रभु को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हो, तो उस बात पर ध्यान करो, क्षमा करो। यहाँ वचन बताया जा रहा है एकदम कि उसको क्षमा करो, उसकी सह लो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को, पापों को प्रभु ने क्षमा किया है, तो उसी रीति के अनुसार हमें भी क्षमा करना चाहिए। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला कि हमारे घर में लड़ाइयाँ होने का मूल कारण क्या है, आप जान गए। चाहें तो इस वचन का इस्तेमाल करें और दोष लगाए ना, किसी पर दोष न लगाएं। प्रभु भी कहते हैं कि तुम दोष न लगाना, किसी पर दोष न लगाना कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। देखो, यीशु मसीह को लोग मार रहे हैं, आंखों पर ऐसे बंद करके पूछ रहे हैं कि बताओ तुमको किसने मारा, भविष्यवाणी करके बताओ। प्रभु वहाँ चुप है, जानते हैं कि इसी में से है, मगर नहीं बता रहे हैं। प्रभु चुप है, जानते हैं क्यों? अगर प्रभु कहते तो एक दोष लगाने वाले हो जाते, जबकि प्रभु देखे नहीं है। आप देखेंगे प्रभु से पिलातुस पूछ रहा है कि बताओ, क्या तुम अपने पक्ष में कुछ बोलो, नहीं तो तुमको दंड देने का और छोड़ने का दोनों अधिकार मुझे है। दोष लगाने का कारण था, प्रभु कह देते कि ये जो फसदू की फरोसी, जो मेरे यहूदी भाई हैं, इन्होंने मुझको पकड़ा है, मैं निर्दोष हूँ, इन्होंने ही हमको झूठ मूठ का पकड़ लिया है। क्या प्रभु दोष लगाए? किसी पर दोष नहीं लगाए, प्रभु खुद सह लिए। आज सह लिए हैं तो उनका वचन आज जिंदा है, अन्यथा कौन उनको मानता है? सभी लोग उनके ऊपर दोष लगाने वाले होते हैं, क्योंकि ये दोष लगाने वाले थे, मगर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। तो मेरे प्यारों, उस वचन को हमें समझना चाहिए। हम दूसरों को जब क्षमा करेंगे तो प्रभु हमारा सहायता करता है, वो भी क्षमा करवा देता है। और दोष जो हम लगाने का है, नमक तेज है, हम तो कह सकते हैं घर के लोगों को, बाहर नुकसान किसी ने किया है हम कह सकते हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं? सह ले, उसकी सह ले और क्षमा करें। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसरा आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए पिता, वह भी क्षमा करने वाले हो, किसी पर दोष लगवाने वाले ना हो। मेरे प्रभा, मेरे पिता, ऐसा ही होने दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।